2026 में अमेरिका दुनिया की सुपर पावर एक ऐसे मुल्क से हारने जा रहा है जिस पर वो 40 साल से पाबंदियां लगा रहा है। ये मेरा नहीं बल्कि प्रोफेसर साइन का दावा है, जिनकी ट्रंप के बारे में 2 पेशगोइयां पहले ही सच साबित हो चुकी हैं और अब दुनिया तीसरी पेशगोई का इंतजार कर रही है। लेकिन इस बार प्रोफेसर साइन अकेले नहीं है, बल्कि सदारती इंतखाबात की दुरुस्त पेशगोई करने वाले मशहूर जमाना प्रोफेसर एलन लिकमैन और साबिक फौजी मशीर कॉलोनल डगलस मैकग्रेगर भी इसी हौलनाक मंजरनामे की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये वो जंग हो सकती है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी, और माहिरीन का दावा है कि अगर ये पेशगोई सच साबित हुई तो अगले 6 महीनों में आलमी करेंसियों की हैसियत कागज के टुकड़ों जैसी रह जाएगी और दुनिया का निजाम हमेशा के लिए बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम इस सच्चाई को बेनकाब करेंगे जिसे मीडिया आपसे छुपा रहा है, और हम देखेंगे कि कैसे ईरान के सिर्फ $20,000 के सस्ते ड्रोन्स ने अमेरिका के अरबों डॉलर के गुरूर को खाक में मिला दिया है। और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत बचाने के लिए दुनिया को एक ऐसी तबाही की तरफ ले जा रहे हैं जिसका ताल्लुक खुफिया ताकतों और आखिरी जमाने के एजेंडे से है। अगले चंद मिनट आपको वो सच दिखाएंगे जिसका दुनिया को शायद अंदाजा भी नहीं। ज़ैन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, प्रोफेसर साइन की पहली पेशगोई ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे, और तारीख गवाह है कि ये बिल्कुल सच्ची साबित हुई। उनकी दूसरी पेशगोई ये थी कि ट्रंप के इक्तदार में आते ही अमेरिका और ईरान के दरमियान एक हौलनाक जंग का आगाज हो जाएगा, और आज हम वही मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन अब उनकी तीसरी पेशगोई ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि उनका दावा है कि इस जंग में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। याद रहे कि ये महज कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे वो ठोस और मंतकी दलाइल मौजूद हैं जिन्हें आलमी दिफाई माहिरीन भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे। आज की इस वीडियो में हम इस तीसरी और सबसे खतरनाक पेशगोई का मुकम्मल तज्जिया करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अमेरिका ईरान जैसी इलाकाई कुव्वत से कैसे शिकस्त खा सकती है। प्रोफेसर साइन, जो कि आलमी सियासी हालात और गेम थ्योरी के माहिर माने जाते हैं, उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में ये हैरानकुन इंकिशाफ किया है कि अमेरिका के लिए इस जंग में जीत का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। चलिए सीधा असल बात पर आते हैं और देखते हैं कि ईरान इस वक्त किस पोजीशन में है। ईरान ने अब बाकायदा तौर पर उन आलमी समंदरी रास्तों की नाकाबंदी कर दी है जो पूरी दुनिया की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इस बंदिश का सबसे बड़ा और फौरी असर आलमी तेल की सप्लाई पर पड़ रहा है, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। लेकिन यहाँ ईरान की जंगी हिकमत अमली का एक बहुत ही खास प्लान सामने आता है। ईरान एक तरफ दुनिया के लिए रास्ते बंद कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो खामोशी से चीन को तेल की सप्लाई मुसलसल जारी रखे हुए है, ताकि अपनी मईशत को सहारा देने के साथ साथ एक बड़ी आलमी ताकत को अपने फायदे के लिए अपने साथ जोड़े रख सके। माहिरीन के मुताबिक ईरान इस जंग की तैयारी पिछले 1-2 साल से नहीं, बल्कि 2005 से यानी पूरे 20 साल से कर रहा था। उनके नज़दीक ये महज एक लड़ाई नहीं, बल्कि वो फैसलाकुन मार्का है जिसमें वो अमेरिका की ताकत को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मिलेनियम चैलेंज 2002 नामी वो जंगी मश्क है, जिसमें खुद अमेरिकी जनरल पॉल वैन राइपर ने ये साबित किया था कि ईरान जैसी ताकत छोटी कश्तियों और सस्ते मिसाइलों के जरिए सिर्फ 10 मिनट में अमेरिका के 16 बड़े बहरी जहाज गर्क कर सकती है। ईरान ने पिछले साल जून की झड़पों को एक ट्रेनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया, ताकि वो अमेरिका और इजराइल के दिफाई निज़ाम की कमजोरियों और उनके हमलों के तरीकों को अच्छी तरह समझ सकें। उनके पास पूरे 8 माह का वक्त था, जिसके दौरान वो मुज़ाकरात के बहाने सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे थे, ताकि अपनी इस बड़ी जंगी तैयारी को फाइनल कर सकें। यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि ईरान बराह रास्त मैदान में उतरने के बजाय अपनी प्रॉक्सीज का जाल इस्तेमाल कर रहा है। यमन के हूसी, लिबनान की हिजबुल्लाह, हमास और इराक और शाम की मिलिशियाओं ने मिलकर अमेरिकी जंगी हिकमत अमली को पूरी तरह समझ लिया है, और अब उनका हदफ सिर्फ फौजियों को मारना नहीं, बल्कि अमेरिकी मईशत की जड़ों पर वार करना है। उनका निशाना वो खलीजी मुमालिक हैं जो अमेरिका की माशी ताकत का स्तून समझे जाते हैं। ईरान की ये मंसूबाबंदी कितनी गहरी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि वो सिर्फ फौजी अड्डों पर हमले नहीं कर रहे, बल्कि उन अरब मुल्कों के तवानाई के मराकिज़ और पानी के निज़ाम को निशाना बना रहे हैं।
आपको मालूम होना चाहिए कि मिडल ईस्ट के इन मुल्कों में पीने के पानी का कोई कुदरती जरिया नहीं है और ये मुल्क समंदर के खारे पानी को बड़े बड़े डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए साफ करके पीते हैं। अकेले सऊदी अरब में इस वक्त 30 से ज्यादा बड़े वाटर प्लांट्स काम कर रहे हैं जो रोजाना लाखों गैलन पानी फराहम करते हैं। इनमें रास अल खैर और शुआइबा जैसे दुनिया के सबसे बड़े प्लांट्स शामिल हैं। इन मुल्कों की 60% से ज्यादा आबादी इसी पानी पर जिंदा है और माहिरीन का कहना है कि ईरान का एक मामूली ड्रोन जिसकी कीमत महज $20,000 है, अगर वो सऊदी अरब के किसी बड़े वाटर प्लांट या बिजली के मेन स्टेशन को तबाह कर दे तो रियाज जैसे बड़े शहर में सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर पीने का पानी खत्म हो जाएगा और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा। ये एक ऐसा इंसानी बहरान होगा जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। याद रहे कि 2021 में सिर्फ एक जहाज एवर गिवन के सुएज कैनाल में फंसने से आलमी मईशत को हर घंटे $400 मिलियन का नुकसान हो रहा था। जरा सोचे अगर ईरान ने इन समंदरी रास्तों को मुकम्मल ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुस के अलावा अब बाबुल मंदब के रास्ते पर भी ऐसी टेक्नोलॉजी नस्ब कर दी है जो बगैर किसी बड़े जहाज के इस्तेमाल के सिर्फ समंदर के अंदर मौजूद स्मार्ट बारूदी सुरंगों से पूरी आलमी तिजारत को ठप कर सकती है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि इससे सिर्फ थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ेगी, लेकिन हकीकत में ईरान इन मुल्कों के माशी वजूद को चैलेंज कर रहा है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अरब ममालिक अमेरिकी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह पेट्रो डॉलर का निज़ाम है। ये मुल्क अपना तेल सिर्फ डॉलर्स में बेचते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में डॉलर की मांग बरकरार रहती है और फिर यही अरब ममालिक अपने डॉलर्स वापस अमेरिका की स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में लगा देते हैं। आजकल अमेरिका की पूरी इकोनॉमी मसनूई जहानत यानी एआई पर खड़ी है और इन एआई डेटा सेंटर्स में सबसे बड़ी सरमायाकारी इन्हीं अरब रियासतों की है। लेकिन अगर ये जंग इनके तेल की तिजारत को रोक देती है तो ये सरमायाकारी भी रुक जाएगी और अमेरिका का ये एआई बुलबुला किसी भी वक्त फट सकता है, जिसे माहिरीन एक मालियाती धोखा या पोंजी स्कीम करार दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर डॉलर गिरा तो अमेरिका के अंदर एक ऐसी खाना जंगी शुरू हो सकती है जिसकी वजह से वो अपनी बैरूनी जंगें लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगा। इसकी एक तारीखी मिसाल हम 1973 में देख चुके हैं, जब शाह फैसल ने इजराइल की हिमायत के बदले अमेरिका को तेल की फराहमी रोक दी थी। उस वक्त अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें रातों रात आसमान पर पहुंच गई थीं और पूरे मुल्क में तेल का काल पड़ गया था। अगर आज ईरान ने इन समंदरी रास्तों को मुकम्मल बंद किया तो ये 1973 से भी बड़ा माशी बहरान होगा, क्योंकि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हर दिन इन समंदरी रास्तों से तकरीबन 2 करोड़ बैरल से ज़्यादा तेल गुजरता है, जो पूरी दुनिया की ज़रूरत का तकरीबन 25% यानी 1/4 हिस्सा बनता है। इसका मतलब है कि अगर ये सप्लाई रुक गई तो दुनिया का हर चौथा कारखाना और हर चौथी गाड़ी बंद हो जाएगी और आलमी मईशत पल भर में ढेर हो जाएगी। अब सवाल ये है कि दुनिया की सबसे जदीद अमरीकी फौज इन सस्ते ड्रोन्स के सामने बेबस क्यों नजर आ रही है। इसकी असल वजह यह है कि अमरीकी मिलिट्री का पूरा ढांचा पुरानी सोच और सर्द जंग के दौर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। उस जमाने में मुकाबला इस बात पर होता था कि किसके पास सबसे महंगा और बड़ा हथियार है, और अमरीका का फिजाई दिफाई निज़ाम इसी महंगी टेक्नोलॉजी पर मबनी है जिस पर अरबों डॉलर्स खर्च होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि एक $20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका को $20 लाख का पेट्रियट मिसाइल चलाना पड़ता है, जो कि मुआशी तौर पर खुदकुशी के बराबर है। हाल ही में हमने देखा कि ईरान के एक आम से मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका और इसराइल ने 4 कीमती मिसाइल फायर किए, मगर फिर भी वो इसे गिराने में नाकाम रहे। ईरान ने अब ऐसी स्वार्म टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जिसमें सैकड़ों ड्रोन्स एक साथ उड़ते हैं और किसी भी महंगे से महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करके उसे नाकारा बना देते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई सिस्टम 50 मिसाइल रोक सकता है तो ईरान एक साथ 200 ड्रोन्स भेजकर इसे मुकम्मल जैम कर देता है। दूसरी जानिब ईरान के बने हुए शाहिद ड्रोन्स इस जंग में गेम चेंजर साबित हुए हैं, जिनकी खास बात यह है कि ये मुकम्मल तौर पर मकामी टेक्नोलॉजी से बने हैं और इनके लिए ईरान को किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता। शाहिद 136 ड्रोन अपनी सादगी और कम कीमत की वजह से बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें एक सादा इंजन लगा है जो 185 किलोमीटर की रफ्तार से 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। चूंकि ये ज़मीन के बहुत करीब उड़ते हैं, इसलिए इन्हें रेडार पर पकड़ना और रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ड्रोन्स के साथ साथ ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल फतह भी एक बड़ी मिसाल है।
ये मिसाइल अपनी 1400 किलोमीटर की रेंज और आवाज़ से 15 गुना ज़्यादा रफ्तार की वजह से दुनिया के किसी भी जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम के लिए नाकाबिले तस्खीर बन चुका है। इसकी गैर मामूली तेज़ी और फ़िज़ा में पैंतरा बदलने की सलाहियत इसे हदफ तक पहुंचने से पहले रोकना नामुमकिन बना देती है। ये दरअसल अमेरिका के उस गुरूर के टूटने का आगाज़ है जो उसने दहाइयों से दुनिया पर कायम कर रखा था। इस सब के बावजूद अमेरिका और इसराइल अब तक सिर्फ हवाई हमले कर रहे हैं, लेकिन तारीख हमें बताती है कि सिर्फ हवा से बमबारी करके कभी कोई जंग नहीं जीती गई। ईरान का जोग्राफिया एक कुदरती किला है, जहां ईगल 44 जैसे पहाड़ों के अंदर छुपे हुए हवाई अड्डे और हजारों मील तवील सुरंगों का जाल बिछा हुआ है, जिन्हें अमेरिका के सबसे बड़े बंकर बस्टर बम भी तबाह नहीं कर सकते। आखिर में सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये खतरनाक फैसले क्यों किए। माहिरीन इसकी 3 वजूहात बताते हैं। पहली वजह हद से ज़्यादा खुद एतमादी है। यहाँ हिटलर और नेपोलियन की मिसालें अहम हैं, जिन्होंने दुश्मन को कमज़ोर समझा और एक साथ कई महाज खोलकर अपनी अजीम फ़ौजें तबाह कर लीं। आज अमेरिका भी अपने वसाइल को ज़रूरत से ज़्यादा फैलाकर वही तारीख़ी गलती दोहरा रहा है। दूसरी वजह सियासी और ज़ाती मफाद है। सऊदी अरब की ट्रंप ख़ानदान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी और इसराइली सपोर्टर्स का दबाव उन्हें इन फैसलों पर मजबूर कर रहा है। तीसरी और सबसे पुरस्रार वजह एक मखसूस एजेंडा है, जिसके तहत मशरिक़ वुस्ता में जंग छेड़कर डॉलर का खात्मा और एक ऐसी डिजिटल ग्लोबल करेंसी लाना है जिस पर खुफिया ताकतों का मुकम्मल कंट्रोल हो। तारीख गवाह है कि जब भी कोई सुपर पावर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फैल जाती है और उसके जंगी अखराजात उसकी मईशत को खा जाते हैं, तो उसका ज़वाल यकीनी हो जाता है। आज अमेरिका इसी नहज पर खड़ा है। खुलासा ये है कि अमेरिका एक ऐसी दलदल में फंस चुका है जहां जीत भी उसके लिए हार के बराबर होगी, क्योंकि ईरान पर किसी भी किस्म का बड़ा हमला आलमी मईशत को तबाह कर सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है और क्या अमेरिका अपनी साख बचा पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़ैन टीवी की इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।